Hello friends, how are you? I hope you all are well. In today's session, we will discuss a very general and basic topic of literature, that is prose and its types. देखो जो लिटरेचर है उसमें दो जॉनर्स हैं, एक है वर्स, एक है प्रोज। वर्स मीन्स पोइट्री जो विद मीटर एंड राइमिंग स्कीम यूज की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोज की, प्रोज की अगर डेफिनेशन हमने डिफाइन करनी है, इट इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज। मीन्स नेचुरली लैंग्वेज को जिस तरह से हम बोलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए विद इट्स प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो सेंटेंस स्ट्रक्चर। विद ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ प्रोज को यूज किया जाता है और इसको हम एक रेगुलर लैंग्वेज का क्या देते हैं, नाम देते हैं, जिसको कंपोज किया जाता है इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को मिलाकर क्या बनते हैं हमारे पास पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स को मिलाकर क्या बनते हैं एक शॉर्ट या फिर हम बोल सकते हैं एक लेंथी कॉम्पोजिशन। आई होप सभी को क्लियर हो गया कि जो प्रोज है वो हमारे पास एक जर्नल और कॉमनली यूज की जाने वाली जॉनर है लिटरेचर की, जिसमें कोई राइटर प्रॉपर सेंटेंसेस को विद ग्रामर स्ट्रक्चर क्या करेगा, यूज करेगा इन पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स को कंपोज करते करते एक कॉम्पोजिशन क्या होती है उसकी प्रिपेयर होती है, तैयार होती है। तो अगर हम प्रोज की डिवीजन के बारे में बात करें, जनरली जो प्रोज है उसको दो डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज फिक्शनल, सेकंड वन इज नॉन फिक्शनल। फिक्शनल जो हमारे पास प्रोज है टोटली इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरीज होती हैं, जिनको रियलिटी से बिल्कुल दूर रखा जाता है और इमेजिन उसमें इंसिडेंट होंगे, इमेजिन ही कैरेक्टर्स होंगे, और जो हमारे पास वहां पर सीन्स होंगे, उनके थॉट्स होंगे, टोटली राइटर की इमेजिनेशन बेस्ड होंगे। बट अगर हम बात करें नॉन फिक्शनल राइटिंग्स की, नॉन फिक्शनल राइटिंग्स वो राइटिंग्स हैं जो एक लॉजिक पर रियलिटी बेस्ड हमें इंफॉर्मेशन क्या देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। उनमें इमेजिनेशन का कोई काम नहीं होता। टोटली नॉन फिक्शनल राइटिंग्स हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कंपोज की जाती हैं, जिस तरह से न्यूज़पेपर है, कोई आर्टिकल है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। तो इस तरह से हमारे पास दो जो जर्नल टर्म्स है जो प्रोज के साथ लिंक की जाती हैं। लेकिन अगर हमको फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल की आगे डिवीजन करनी पड़े तो उनमें से जो मेन इनकी टाइप्स निकल कर आती हैं वो है नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, ड्रामेटिक, इंफॉर्मेटिव एंड कंटेम्पलेटिव। अब हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि नैरेटिव प्रोज क्या है, आर्गुमेंटेटिव प्रोज कौन सी है, ड्रामेटिक का क्या मतलब है, फोर्थ इंफॉर्मेटिव प्रोज कौन सी होती है, लास्ट इज कंटेम्पलेटिव प्रोज का मीनिंग क्या है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नैरेटिव प्रोज से। देखो जो नैरेटिव प्रोज है, ये आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि नैरेटिव मीन्स नरेशन, मीन्स जिस प्रोज में राइटर एक स्टोरी को कंपोज कर रहा है बाय नरेशन, मीन्स स्टोरी को नारेट करते हुए विद इमेजिनेशन। ये हमारे पास टोटली फिक्शनल राइटिंग है। मीन्स फिक्शनल राइटिंग की कैटेगरी में इसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिसमें एक कंप्लीट प्लॉट विद करेक्टर्स एंड इमेजिनेशन बेस्ड सीन्स को इंक्लूड किया जाता है बाय राइटर फॉर द नरेशन ऑफ स्टोरी। तो इस स्टोरी में नारेट, अब हम बोल सकते हैं नैरेटिव प्रोज में प्रॉपर हर एक स्ट्रक्चर को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा स्टोरी को क्या करने के लिए, नारेट करने के लिए। तो इस नरेशन में जो मेनली हमारे पास इसके एग्जाम्पल में हम इंक्लूड कर सकते हैं नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलाज। तो ये हमारे पास एक
हम बोल सकते हैं एक नैरेटिव स्टाइल है जो कि नॉर्मली राइटर्स के द्वारा किया जाता है, यूज किया जाता है क्या करने के लिए, स्टोरी को क्या करने के लिए, बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये होगी हमारे पास नैरेटिव प्रोज, जिसका मेन टारगेट ही स्टोरी को क्या करना है, बताना है विद नरेशन एंड इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी को विद प्रॉपर प्लॉट, विद प्रॉपर कैरेक्टर्स एंड सीन्स क्या किया जाएगा, नरेट किया जाएगा। इसमें लॉजिकल जो हमारे पास हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन है, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप। आपको क्लियर हो गया ना कि जो नैरेटिव है वो हमारे पास नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जिनको हम अपनी रूटीन लाइफ में रीड भी करते हैं। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने तो नॉवेल्स को बहुत ही क्या किया हुआ है, रीड किया हुआ है। तो ये नैरेटिव हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ नॉवेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव देखो हम नाम से ही जज कर सकते हैं, मींस डिबेट करना। मतलब एक ऐसी प्रोज, एक ऐसी राइटिंग जिसमें राइटर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय पर एक डिबेट फॉर्म में राइटिंग को कंपोज कर रहा है। तो अब हम इसका मेनली थीम डिस्कस करेंगे कि थीम क्या होता है। देखो जो आर्गुमेंटेटिव हमारे पास प्रोज है उसमें पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो राइटर है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा है, वो उस पर रिसर्च करेगा, उस विद ऑब्जर्वेशन, फिर उसका एक थीसिस तैयार करेगा और विद लॉजिक हमें फैक्ट्स क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। फिर वो अपनी जो आर्गुमेंटेटिव इन फॉर्म ऑफ हम बोल सकते हैं डिबेट, वो अपनी राइटिंग को, प्रोज को क्या करता है, कंपोज करता है। मींस टोटली जे हमारे पास एक लॉजिकल क्या होगी, राइटिंग होगी, जिसमें राइटर विद लॉजिक क्या करेगा, बात करेगा। इसमें इमेजिनेशन का कोई काम नहीं होता किस राइटिंग में, आर्गुमेंटेटिव में। इट मींस ये हमारे पास कौन सी टाइप होगी, नॉन फिक्शनल राइटिंग, जिसमें विद लॉजिक, विद इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, बात की जाती है किसी भी टॉपिक पर, किसी को आर्गू करते हुए, किसी और इंफॉर्मेशन को आर्गू करते हुए कि मैं जो कह रहा हूं दैट इज टोटली राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर्गुमेंटेटिव, जिसमें टोटली विद लॉजिक, विद इंफॉर्मेशन जो राइटर है वो क्या करता है, बात करता है ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद स्पेसिफिक व्यू पॉइंट। तो यहाँ पर राइटर हमारे पास आर्गुमेंट भी क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ भाई वो तो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रामेटिक प्रोज। देखो जो ड्रामेटिक प्रोज है वो आफ्टर 18th सेंचुरी बहुत क्या होती है, पॉपुलर होती है। जिस तरह से कॉन्ग्रीव है हमारे पास, कॉन्ग्रीव, श्रीडियन जेड़े जो कि हमारे पास ड्रामेटिक प्रोज राइट करने के लिए क्या हुए, बहुत ही क्या हुए, फेमस हुए। तो ड्रामेटिक प्रोज की क्या फीचर्स हैं, विद ड्रामा जो हमारे पास एक स्टोरी को क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। मींस जहां पर कुछ जो फीचर्स इसमें इंक्लूड की गई हैं, नैरेटिव की इंक्लूड की गई हैं, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप बन गई, फिक्शनल, फिक्शनल प्रोज की टाइप है। मींस दिस इज अ नरेशन ऑफ अ स्टोरी इन अ ड्रामेटिक मैनर। मींस ड्रामा को इंक्लूड कर दिया गया किसके साथ, नरेशन के साथ। और जिस तरह से सीन्स क्या करते जाएंगे, आगे आगे मूव करते जाएंगे विद ड्रामा, इसका जो थीम है स्टोरी का क्या करता जाएगा, आगे क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। तो इस ड्रामेटिक प्रोज में जो राइटर है वो क्या करता है, ड्रामा को क्रिएट करता जाएगा सीन्स के थ्रू इन डायलॉग फॉर्म। तो ये हमारे पास आफ्टर 18th सेंचुरी इसको क्या किया गया, यूज किया गया किस फॉर्म को, ड्रामेटिक फॉर्म को। हम आर्गुमेंटेटिव की एग्जांपल्स को डिस्कस करना भूल गए। अगर हम थीसिस की बात करें तो इसको थीसिस को इंक्लूड करेंगे आर्गुमेंटेटिव की एग्जांपल में।
कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे आर्गुमेंटेटिव प्रोज की राइटिंग में। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रामेटिक क्लियर हो गया ना आपको, इसमें भी आएंगी हमारे पास जो नॉवेल्स राइट की जाती हैं विद ड्रामा, तो उन प्रोज को क्या बोला जाता है, ड्रामेटिक प्रोज। अब हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेटिव प्रोज। इंफॉर्मेटिव मीन्स हम इसको एक्सपोजिटरी राइटिंग्स भी बोल सकते हैं। एक्सपोजिटरी मतलब किसी चीज का खुलासा करना, एक्सपोज करना। आप किसी टॉपिक पर किसी को क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि आर्गुमेंटेटिव और इंफॉर्मेटिव क्या है। आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन को कंपेयर नहीं कर रहे। आर्गुमेंटेटिव में क्या होता है कि कोई और इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट आप अपना लॉजिक यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन इंफॉर्मेटिव में है कि आप अपनी खुद की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो विदाउट कंपेयरिंग इट विद एनी वन। मीन्स यहाँ पर जो मेन टारगेट होता है इस प्रोज का, मीन्स पहले तो हम इसे डिस्कस करें कि ये टोटली नॉन फिक्शनल टाइप ऑफ राइटिंग है, जिसमें राइटर जो इस प्रोज को क्या कर रहा है, कंपोज कर रहा है, उसका जो मेन टारगेट है क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किसको, रीडर्स को। तो जो इंफॉर्मेशन है टोटली वो क्या होगी, लॉजिक बेस्ड होगी, विद फैक्ट्स होगी, एंड ऑल्सो ऑफिशियल वर्ड्स स्पेलिंग्स उसमें क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। किसमें, हमारे पास इंफॉर्मेटिव प्रोज में, और विद पर्टिकुलर पर्पस इसको क्या किया जाएगा, कंपोज किया जाएगा। इसके एग्जांपल्स के अगर हम बात करें, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, वो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में हम इसको इंक्लूड करेंगे, इंफॉर्मेटिव। जो हमारे पास प्रोज है, जो रीडर्स को कोई इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर रहे हैं जिसके बारे में वो टोटल अनअवेयर है, तो इस राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोज। ये राइटिंग्स हमारे पास टोटली रियलिटी बेस्ड होंगी, तो इनमें इमेजिनेशन का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारे पास मैंने पहले आपको बता ही दिया कि विद लॉजिक, इसमें जो प्रोज में जो राइटर है वो क्या करता है, बात करता है अपनी बात को क्या करने के लिए, बताने के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी लास्ट हम बोलेंगे कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव हमारे पास फिक्शनल प्रोज की क्या है, टाइप है। फिक्शनल मीन्स जो टोटली इमेजिनेशन बेस्ड है। तो इसमें क्या डिफरेंस है अदर राइटिंग्स के कंपैरिजन में। कंटेम्पलेटिव राइटिंग्स में हम बोल सकते हैं, प्रोज भी बोल सकते हैं कि कंटेम्पलेटिव प्रोज में जो राइटर है वो डीप स्ट्रक्चर के साथ जो अपनी पर्सनल थॉट्स हैं उनको, इमोशंस को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। और जो स्टोरी है, जो हमारे पास प्रोज है, उसकी पेस मतलब रफ्तार क्या होगी, स्लो होगी। क्यों, क्योंकि वो एक नेचुरल वे में राइट ना करते हुए उसको एक डीप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है विद व्यू पॉइंट ऑफ हिमसेल्फ। मतलब वो अपने लिए राइट कर रहा है, खुद का एक व्यू प्रेजेंट करने के लिए, जिसको ब्लेंड किसके साथ करता है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ। हर एक थिंग का उसमें वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा विद मिनट बोलते हैं हम, डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, जिसको वो एक इमेजिनरी क्या दे सकता है, टच दे सकता है पर्सनल थॉट्स के साथ। ये हमारे पास जो कंटेम्पलेटिव राइटिंग्स हैं, जो मॉडर्न प्रोज राइटिंग्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जिसमें राइटर अपने व्यू पॉइंट को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। क्या करने के लिए, राइटिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए। इसके में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आपने चार्ल्स लैम्ब का नाम सुना ही है, जो एसेइस्ट हैं, मीन जिन्होंने बहुत से एसेज राइट किए हैं। एजी गार्डिनर हैं, जिन्होंने सोशल जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं उनके लिए बहुत से एसेज राइट किए हैं विद डीप, जहां हम बोल सकते हैं विविड डिस्क्रिप्शन। तो ये सभी एग्जांपल्स मतलब खुद रूल्स पर, कैसे वो सोसाइटी के मैनर्स पर
अपना व्यू पॉइंट क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। दीज राइटिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्पलेटिव। फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ कि कंटेम्पलेटिव राइटिंग्स आर टोटली एग्जाम्पल्स ऑफ डीप रिफ्लेक्शन ऑफ राइटर्स पर्सनल थॉट्स। मीन्स जो राइटर की खुद की सोच है उसको वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है। किस राइटिंग के थ्रू, कंटेम्पलेटिव राइटिंग के थ्रू, जो टोटली क्या होंगी, इमेजिनेशन व्यूड होंगी। एंड ऑल्सो उसमें जो नेचुरल फ्लो होगा लैंग्वेज का वो स्लो हो जाता है। एंड सेकेंडली जो विविड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, जो उसका इन्वायरमेंट है डिस्क्रिप्शन का, उसके साथ क्या करता है, उसको ब्लेंड करता है विद मिनट डिटेल। डिटेल में उसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो इसे हम बोलते हैं कंटेम्पलेटिव, जिसमें एसिस्ट की एग्जांपल हमने इंक्लूड की, चार्लेस लैम्ब, बेकन एंड ऑल्सो एजी गार्डिनर, जो ये हमारे पास बहुत ही फेमस एसिस्ट रह चुके हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की अबाउट प्रोज। आई होप सभी ने मेरा सेशन एंजॉय किया और बहुत ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। प्लीज अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।